जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा दिव्य अनुभव साझा करना चाहता हूँ, जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। यह अनुभव केवल एक भजन संध्या का नहीं था, बल्कि यह उस रात की आत्मिक यात्रा थी। जी हाँ, भक्ति, प्रेम और संगीत ने मिलकर मेरी आत्मा को स्पर्श किया। यह आयोजन पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और गुरु माँ के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ था। आयोजन स्थल कोई साधारण स्थान नहीं था, वह एक जीवंत धाम बन चुका था। दीपों की लौ, धूप की सुगंध और श्रद्धालुओं के चेहरे पर चमक, सब मिलकर जैसे किसी अलौकिक घटना की आहट दे रहे थे। जैसे ही महाराज जी पंडाल में पधारे, वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो गया। उनकी उपस्थिति मात्र से ही भावों की लहरें उमड़ने लगी। जब उन्होंने अपने तेजस्वी स्वर में श्री कृष्ण का स्मरण करना प्रारंभ किया, तो पूरा पंडाल राधे श्याम के दिव्य नाम से गूंज उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हर शब्द, हर भाव स्वयं भगवान के चरणों में अर्पित हो रहे हों। जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा दिव्य अनुभव साझा करना चाहता हूँ, जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। यह अनुभव केवल एक भजन संध्या का नहीं था, बल्कि यह उस रात की आत्मिक यात्रा थी। जी हाँ, भक्ति, प्रेम और संगीत ने मिलकर मेरी आत्मा को स्पर्श किया। यह आयोजन पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और गुरु माँ के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ था। आयोजन स्थल कोई साधारण स्थान नहीं था, वह एक जीवंत धाम बन चुका था। दीपों की लौ, धूप की सुगंध और श्रद्धालुओं के चेहरे पर चमक, सब मिलकर जैसे किसी अलौकिक घटना की आहट दे रहे थे। जैसे ही महाराज जी पंडाल में पधारे, वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो गया। उनकी उपस्थिति मात्र से ही भावों की लहरें उमड़ने लगी। जब उन्होंने अपने तेजस्वी स्वर में श्री कृष्ण का स्मरण करना प्रारंभ किया, तो पूरा पंडाल राधे श्याम के दिव्य नाम से गूंज उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हर शब्द, हर भाव स्वयं भगवान के चरणों में अर्पित हो रहे हों। इस संध्या का सबसे सुंदर और अलौकिक क्षण तब आया, जब महाराज जी ने प्रेम पूर्वक मंच की ओर देखा और गुरु माँ से आग्रह किया कि वे भी एक भजन प्रस्तुत करें। जैसे ही यह आग्रह स्वीकार किया गया, पूरे पंडाल में गहरा मौन छा गया। एक ऐसा अनुभव हुआ मानो खुद ठाकुर जी धरती पर पधार आए हों। भक्तों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कुछ लोग आंखें बंद कर उस भाव में खो गए, तो कुछ अपनी ताली और मुस्कान से उस रस को व्यक्त कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे भी गुरु माँ को निहारते हुए मंत्रमुग्ध से लग रहे थे। यह भजन केवल एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, ये आत्मा की वो पुकार थी जो सीधे भगवान तक पहुंच रही थी। इसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई प्रदर्शन नहीं, केवल भक्ति थी, समर्पण था और प्रेम की वो धारा थी जो मन को पूरी तरह से बहा ले गई। जब गुरु माँ ने मुरली मनोहर ब्रज में बसे हैं गाया, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वयं मुरलीधर उनके शब्दों में प्रकट हो गए हों। भजन के समापन पर पूरा पंडाल तालियों की गूंज से भर गया और हर आंख में जो नमी थी, वो न दुख की थी न पीड़ा की। वो आनंद, संतोष और भक्ति की गहराई को दर्शा रही थी। महाराज जी स्वयं मंच पर आए और गुरु माँ की सराहना करते हुए बोले, जिसमें सच्ची भक्ति हो, उसके सुरों में ही भगवान निवास करते हैं। ये शब्द मेरे लिए जीवन का अमूल्य संदेश बन गए। उस रात मैंने जाना कि भजन केवल संगीत नहीं, वो एक सच्चा साधन है जो हमें प्रभु के समीप ले जाता है। कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद भी लोग घंटों तक मंच के पास खड़े रहे। कोई मौन में डूबा, कोई आंखों से बहती भावना को थामे हुए। हर किसी का अनुभव यही था, आज जो मिला वो किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। इस दिव्यता, इस भक्ति, इस प्रेम का माध्यम बने हमारे पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। वे केवल एक गुरु नहीं, बल्कि जीवित प्रेरणा है। उनका जीवन, उनके विचार और उनके कार्य हमें श्री कृष्ण के निकट ले जाते हैं। मित्रों, हमारा ये चैनल उन्हीं के चरणों में समर्पित एक प्रयास है, एक माध्यम है जिससे हम उन दिव्य अनुभूतियों को आप तक पहुंचा सकें। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नई कथा,
भजन संध्या या प्रेरणादायक विचार सामने आए, हम उन्हें आपके हृदय तक पहुंचा सकें। राधे राधे।